तो भगवान शिव का अंधकारसुर नामक राक्षस के साथ युद्ध हुआ और वो 350 वर्ष तक हुआ। 350 वर्ष छोटे नहीं होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। तो लड़ते लड़ते भगवान भोलेनाथ को पसीना आया और उनके माथे से पसीने की एक बूंद जमीन पर गिरी और उसके गिरते के साथ ही उसके गोले से अंधकासुर था वो भस्म हो गया। उसकी गर्मी इतनी अधिक थी कि वो भस्म हो गया, लेकिन वो जो गोला गिरा वो धरती पर गिरा और धरती से वो एक शिवलिंग के अंकुर के रूप में प्रस्फुटित हुआ, यानी कि निकला, और उसी को उन्होंने मंगलनाथ नाम दिया। धरती से निकलने के कारण धरती के पुत्र के नाम से इन्हें जाना जाता है। मंगल ग्रह को जो हमारे पुराण हैं उनमें इन्हें धरती पुत्र के नाम से कहा गया है। हम आपको धरती माता के भी दर्शन इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग जल्दी में ही उज्जैन के दर्शन करके आए हैं, तो उसमें एक बहुत ही सुंदर और शानदार मंदिर है मंगलनाथ। जी हाँ, मंगल जहाँ पर अपने भोले के रूप में विराजमान है, और ये है शिप्रा नदी के तट पर मंगलनाथ मंदिर भव्य और शानदार यह नए रूप में बनकर आप सभी के सामने तैयार है। चलिए चलते हैं मंगलनाथ के दर्शनों के लिए। हम इस वक्त बैठे हैं उज्जैन में महाकाल की नगरी, और मंगल जो ग्रह हैं उनके जन्म स्थान पर। मेरे पीछे देख रहे हैं शिप्रा, जो भगवान भोलेनाथ की बहन कहलाती है। और चलिए अब हम आपको मंगलनाथ के दर्शन कराते हैं और मंगल के नाथ भगवान भोलेनाथ कैसे हुए वो भी बताते हैं। और चूँकि यह पिंडी रूप में विराजमान है तो कोई ना कोई तो उनका यानी कि द्वारपाल होगा, और यहाँ पर द्वारपाल नंदी नहीं है। नंदी की जगह पर मेष अर्थात मेढ़ा अर्थात भेड़ है, जो यहाँ पर उनके द्वार पर बैठी हुई है। चलिए और आगे जानकारी देते हैं उज्जैन की। चलिए खोजें उज्जैन इस बार। यहाँ पर दुकानें हैं जिन पर मंगलनाथ जी की पूजा के लिए संपूर्ण सामग्री उपलब्ध है, और यही लोग व्यवस्था करा देते हैं वहाँ पर अन्य प्रकार की पूजाओं के लिए। जैसा कि सभी को मालूम है कि यहाँ पर मंगली दोष की पूजा भी संपन्न की जाती है। अब हम चल रहे हैं मंगलनाथ मंदिर की तरफ, या जो भूमि के पुत्र माने जाते हैं। विज्ञान भी कुछ चीज़ों के सामने फेल है, जैसे कि मंगलनाथ। जी हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ इसके बारे में कि मंगल जो है यहाँ पर मंगलनाथ, उनकी जो पूजा होती है यहाँ पर वो भोले बाबा के रूप में होती है। और यहाँ पर नंदी नहीं है, नंदी के स्थान पर भेड़ शीप है। और कहते हैं कि ये भारत का नाभि केंद्र है, यानी कि यहाँ से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, और इसी स्थान से जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है वो और सोमनाथ इसी रास्ते से गुजरता है। ये कर्क रेखा पर ही पड़ता है। बताया जाता है कि स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि
जो मंगल ग्रह है उसका जन्म पृथ्वी के गर्भ से हुआ है। तो आज का विज्ञान क्या कहता है, सोचते हैं कि इस पर आज के विज्ञान हमारा क्या जवाब देता है। आप दर्शन पा रहे हैं मंगलनाथ जी के, और इन मंगलनाथ जी की जो पूजा होती है वह लाल सिंदूर से होती है, क्योंकि इनका रंग लाल है, इसलिए इसकी पूजा लाल सिंदूर से की जाती है। भगवान भोलेनाथ मंगल ग्रह के इष्ट देव हैं, इसीलिए यहाँ पर वो पिंडी रूप में विराजमान है और मंगलनाथ कहलाते हैं। भात अर्थात चावल से इनकी पूजा की जाती है। भात इन्हें प्रिय है और इनकी जो गर्मी है उसको शांत करने में भात की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं मंगल की माता और अपनी माता धरती माता के। ये हैं धरती माता जो मंगलनाथ मंदिर में स्थापित है। हम इस वक्त मंगलनाथ मंदिर में हैं और उसके परिक्रमण में हैं। कहते हैं कि यह अवंती का जो नगरी थी उसका ये सबसे बड़ा सबसे ऊंचा स्थान हुआ करता था अवंतिका नगरी में, और उसी यहाँ पर ऊपर इसी स्थान से मंगल ग्रह की देखरेख की जाती थी। अर्थात कह सकते हैं कि ज्योतिषाचार्य यहाँ से मंगल ग्रह की जो ज्योतिषीय गणनाएं हुआ करती थी वह किया करते थे। मंदिर के मध्य तल पर विभिन्न प्रकार की पूजाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें मंगल दोष निवारण पूजा भी शामिल है, और साथ ही साथ यहाँ पर काल सर्प दोष की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जिन जातकों के कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाग में मंगल विराजमान होता है तो वह कुंडली मांगलिक दोष से युक्त बताई जाती है, और उसी दोष के निवारण के लिए यहाँ पर पूजा की जाती है। मंगल दोष की पूजन में सबसे पहले गणेश पूजन किया जाता है, उसके उपरांत जगदम्बा पूजन किया जाता है और कलश पूजन किया जाता है। फिर जो मंगल रूप में जो भोलेनाथ बैठे हुए हैं, फिर उनका पंचामृत से पूजन करके भात से उनका श्रृंगार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भात की गर्मी उन्हें सर्दी प्रदान करती है, क्योंकि वे गर्मी के रूप में है, अर्थात उनका जो जन्म हुआ है वह पसीने से हुआ, जिससे वो गर्म है। और ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि नाम और गोत्र बोलकर जो भी व्यक्ति दही और भात से इनका श्रृंगार करता है उसकी मनोकामना ये सदा पूरी करते हैं और मंगल दोष को शांत करते हैं। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? हमारा जो उज्जैन का जो हमारा प्रवास रहा, हमारी जो यात्रा रही, वो आपको कैसी लगी? कृपया हमें जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा और हर रात 9 बजे आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री सांब सदाशिवाय नमः, जय श्री महाकाल। प्रिय मित्रों, यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें। आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर तथा सहायक विनीता तोमर। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस है omjitendrsinghtomer@gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर है 9871718758। आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा, उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।